हम ये चाहते हैं कि जो पेपर है ROR और PCS का वो दोनों एक ही शिफ्ट में हो और एक दिन में हो, क्योंकि इससे नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन में जो बच्चे मतलब तैयारी कर रहे हैं बहुत दिन से, और जिसका जैसे नंबर कम नंबर आए वो भी निकल जाएंगे, और जिसके ज़्यादा नंबर आए वो बच्चे रह जाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि एक दिन एग्जाम हो और एक ही शिफ्ट में। आप लोगों की मांगे? ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा द्वारा आयोजित परीक्षा जो है पहले एक दिन में कराई जाती थी, वो जो है अब ये 2 दिन में कराने के फैसला लिया है। तो ये जो उत्तर प्रदेश सरकार जो है इस पर कोई वो एक्शन नहीं ले रही है। छात्रों की यही मांग है कि हम लोग जो है एक दिन में परीक्षा देना चाहते हैं। जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है वो किसी को पता नहीं है वो कैसे कर दें, ठीक है। और जो ये भ्रष्टाचार है, जैसे PCS J की कापी, पुलिस का रिजल्ट, लेखपालों की भर्ती में, ऐसे सभी परीक्षाओं में जो एक धांधली हो रही है उसी के खिलाफ ये प्रदर्शन होता है। क्या? हाँ, सबसे पहले उग्र प्रदर्शन इसे नहीं कहा जाएगा, ये हमारी बात पहुंचाने का एक तरीका था जो सरकार अभी तक नहीं सुन रही थी। हम लोग यहाँ आए और 75 जिलों में DM को ज्ञापन दिया जा रहा है, और हमारा ज्ञापन महोदय ने लिया भी, और ज्ञापन लेने के बाद आश्वस्त किया कि हम अपनी बात जिलाधिकारी तक पहुँचाएँगे। सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो 2 पालियों का एग्ज़ाम एक पाली में कराने की समस्या है, उसको लेकर सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है। हम ये कहते हैं कि अभी पेपर बनाया जाएगा, किसी लड़के ने एक चैप्टर को अच्छी तरह तैयार किया, मान लीजिए वो पूछा गया, अगले पाली में वही पेपर आया, उस लड़के ने वो नहीं पढ़ा जो पहले उसको तैयार था। अब होगा नॉर्मलाइजेशन, अब उसके बाद आप GS जैसी सब्जेक्ट में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया कठिन और हार्ड के बेस में अलग कर देंगे, ये बहुत गलत। हाँ, मैथ हो सकता है, SSC का जो नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया है उसमें आप कर सकते हैं कि लेवल कैसा है, लेकिन GS का अनुमान लगा पाना ये सबसे भ्रांति होगी हमारे हिसाब से। रही बात, हमने अपनी बात पहुंचाई और हर लड़का यहाँ आया, ज्ञापन दिया। और नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी बीमारी है जो कोई हमको आके बता दे क्या है। उसी पाली में 186 नंबर 184 नंबर पाकर लड़का अंदर हो जाता है, उसी सेम पाली में 210 नंबर पाने वाला लड़का बाहर हो जाता है। आयोग लगातार अपनी बात पे अड़ा हुआ है। अब मांग जो है आप लोगों की किस तरीके की? आयोग अपनी बात पे अड़ा ही नहीं, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। आयोग अगर जो मूल विज्ञप्ति दिया था, यदि वो अपने बात पर अड़ा होता तो ये दिक्कत क्यों होती। अभी जो कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की कि जो वैकेंसी जिस हिसाब से जो मूल विज्ञप्ति निकाली जाएगी, आयोग कहाँ था ये बात कि हम 2 पालियों में परीक्षा को करा लेंगे। आयोग तो अपनी बात से मुकर रहा है। आयोग स्वयं अपनी बात से कही हुई बात को आयोग स्वयं स्थिर नहीं है। आयोग ही लड़कों को चाहता है कि पारदर्शिता से वैकेंसी ना हो, कि जब आयोग ने नॉमिनेशन दिया नहीं, 2 पालियों में पेपर बताया नहीं, तो कराने की क्या तरीका? कहाँ फॉल्ट आ रही है, क्या कहेंगे आप? फॉल्ट पूरी तरह से फॉल्ट है। ये सबसे बड़ी फॉल्ट है कि हमारी बस एक मांग है कि UP PCS 7 और 8 दिसंबर को RO और एक मांग और है, अगर नॉमिनेशन हट जाए तो सबसे अच्छी बात है। इसमें फॉल्ट ये है, अगर ये हट जाए तो सबसे अच्छी बात है। ये प्रक्रिया किसी को समझ में नहीं आती है, और सरकार से मैं इसी के माध्यम से एक और गुहार करता हूँ कि नंबर दिखाने का तरीका सीखिए। ये लड़कों के दिमाग से बात उतरती नहीं है। हम कितने आप जो काम करते हैं, अगर आपके बिना मेहनत का कोई ऐसे परिणाम जारी कर दिया, आप कैसे संतुष्ट हो जाएंगे?